बात बात पे रोड पे आ जाना, दंगा करना, फसाद करना, हिंदू मुस्लिम दिखाना। 5 वर्ष पहले से भी जो इस्लाम धर्म को स्वीकार करता है वो बोर्ड में रखे जाएंगे। माफियाओं का जो वर्चस्व था धर्म की आड़ में, सीधे साधे मुस्लिम लोगों को बहका करके अपनी निजी संस्थाएं, कॉलेज, डिग्री कॉलेज या कोई इंस्टीट्यूशन चलाते थे। प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जो भी कानून के अनुसार अधिकार होगा उसकी संरक्षा और सुरक्षा में माननीय न्यायालय अपना निर्णय देगा। तो माननीय न्यायपालिका के माध्यम से की जा सकती है। जिस प्रकार से हिंसाएं हो रही हैं, जिस प्रकार से अनपढ़ और न जानने वालों को उकसाया जा रहा है कि मुस्लिम विरोधी है, ये है, वो सारी चीज़ें मुस्लिम विरोधी नहीं है। जो वक्फ पर बैठे हुए बहुत दिनों से एक घराना लोगों ने कायम कर लिया है और घराने के माध्यम से वक्फ बोर्ड का संचालन चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट यानी न्याय का मंदिर और न्याय का दरवाज़ा जो खटखटाता है उसे निराशा नहीं मिलती है। यही वजह है कि लंबी बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में और सबसे पहले जो सीजीआई ने उन्होंने अपना एक तरह से दुख व्यक्त किया कि इस तरह से वेरी डिस्टर्बिंग है। बंगाल में जिस तरह से हिंसा हो रही, बंगाल जिस तरह से जल रहा है, एक कानून को लेकर अगर विरोध है तो शांतिपूर्वक तरीके से भी प्रदर्शन किया जा सकता है और कानून सबसे ऊपर है। यही वजह है कि आज हम कानून के रखवाले जिन्हें कहा जाता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के तमाम अधिवक्ता वरिष्ठ हमारे साथ मौजूद हैं, उन सबसे बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले आप सोचिए कि सियासत लगातार गर्म हो गई है और यही वजह है कि हम गर्मा गर्म चाय पर भी चर्चा ही कर रहे हैं। यहाँ पर इस गर्मा गर्म चाय की चर्चा के साथ हम बताएंगे कि बंगाल आखिर क्यों जल रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम वक्फ संशोधन बिल की। क्या दावपेचियाँ थी इसमें, क्या वजह थी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को आना पड़ा इसके लिए, क्या वजह थी कि अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता आए, कपिल सिब्बल आए और सुप्रीम कोर्ट का जो जवाब रहा वो हम सब जानते हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं जैसा और हम लोग भारत के संविधान को पढ़े हैं, उसमें जो आर्टिकल 14 है वह समता के अधिकार को परिभाषित करता है। ऐसे में पूरे देश पर हर नागरिक के लिए यदि आर्टिकल 14 लागू है तो वक्फ बोर्ड की संकल्पना ही अपने आप में बेबुनियाद है और उसकी कोई ज़रूरत देश में नहीं है। और यदि हमको कोई ट्रस्ट बनाना है, कोई रजिस्ट्रेशन की सोसाइटी बनाना है तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, ट्रस्ट का एक्ट देश में उपलब्ध है। ऐसे में कोई दान है, कोई वक्फ है, इसको करने के लिए उसके द्वारा भारत सरकार के द्वारा बनाए गए सामान्य नागरिकों के कानून के तहत ऐसे सारे अनुदान और दान किए जाने चाहिए। कि समय समय पर तो संशोधन होता ही आया है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि अभी क्यों हो रहा है। दशकों से चला आ रहा है, अब तक आपत्ति नहीं दर्ज की गई, सिर्फ धर्म की सियासत करने के लिए ऐसा हो रहा है। ये धर्म की सियासत नहीं है, यह उस वर्ग के जो मुस्लिम पक्ष है उसमें जो लोग अपने को वक्फ बोर्ड का रहनुमा मानते हैं, उन लोगों ने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को अपने कब्जे में लेकर अपने चाहने वाले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और वेस्टेड इंटरेस्ट वालों को कम किराए पर 2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 2000, 1000 के मंथली पर 99 साल 50 साल के लीज पर दे करके उसका प्रोफेशनल अप्रोच अपनाकर, मतलब पारदर्शिता नहीं थी और पारदर्शिता ही बड़ा सवाल है। ऑनलाइन किया जाएगा। आप बताएं, ये जो वक्फ संशोधन बिल है, जी हाँ और बोल दूं, इस संशोधन से चूँकि यह आम पब्लिक में और संसद के द्वारा लगातार लगभग 35 घंटा डिबेट दोनों सदनों का जोड़ा जाए तो हुआ है, हर व्यक्ति को, हर मेंबर को अवसर दिया गया है। देश के हजारों लाखों लोगों ने अपने ऑब्जेक्शन भेजा है। उन ऑब्जेक्शनों पे विचार करते हुए देश में जो हमारी माइनॉरिटीज़ है उसके मेजॉरिटी के लिए उनकी भागीदारी और उनके कल्याण के, मतलब आप कह रहे हैं हित के लिए है। आप क्या कहना चाहेंगे वक्फ संशोधन बिल जिस तरह से पारित किया गया और उसके बाद जिस तरह से देश जो है, एक बंगाल हिस्सा है जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सड़कों पर आ गई हैं और कह रही हैं कि धर्म की सियासत की जा रही है, अखिलेश यादव भी निशाना साध रहे हैं। लेकिन आप कानून की बात बताइए कि इसमें आखिर दिक्कतें क्या आ रही हैं, किस बात का विरोध है।
जो बंगाल, चूँकि आपने कहा कानून, उसके पहले मैं बंगाल में जो भी हिंसाएं हो रही हैं वो सरकार के द्वारा प्रायोजित और संरक्षित हिंसाएं जो नहीं होना चाहिए। चूँकि मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला, संसद के द्वारा ये आदेश पारित हो चुका है, तो संशोधन हो चुका है, तो उसमें जो है दबाव बनाने के लिए सारी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में तो वहाँ होनी चाहिए। बंगाल कपिल सिब्बल कह रहे हैं दबाव किस बात का, ऐसा तो ऐसा कुछ वो दबाव इस बात का, बाकी जो देखिए हमारे भारत के संविधान में जो लागू आदेश आज़ाद होने के बाद वक्फ एक्ट 1995 में बना, लेकिन आज के दिन चूंकि वर्तमान प्रदेश में जिस तरह से पारदर्शिता नहीं थी और जिस प्रकार से कहीं न कहीं महिलाओं की उसमें भूमिका सुननी थी और जिस प्रकार से सामूहिक जो एक मुस्लिम हितों के लिए संपत्ति बनाई गई थी कि उसके उपभोग के लिए, उसका कुछ लोग जो व्यक्तिगत ज़्यादा लाभ ले रहे थे। जब स्वतंत्र भारत में जो है जमींदारी उन्मूलन हो सकता है, सीलिंग एक्ट आ सकता है, बहुत सारे कानून जो है लाए गए, तमाम राजवाड़ों की ज़मीनें ले ली गई, तमाम जमींदारों की हो गई, सीलिंग एक्ट में जो है ज़मीनें ले ली गई, तो आखिर वक्फ एक्ट संशोधन का विरोध किस बात का? यही क्या डर है? सबसे ज़्यादा ज़मीनें, मतलब डिफेंस और रेलवे के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं, महिलाओं के हित की बात हो रही थी। हमारे साथ महिला अधिवक्ता भी हैं। ये बताइए, महिलाओं की हित की भी बात कही जा रही है। अगर ये वक्फ संशोधन बिल देश तो पूरी तरह से मान लिया और अमित शाह ने कहा है कि जो भी नागरिक है देश का मानना पड़ेगा, कानून भी पास हो गया, सुप्रीम कोर्ट की भी हम कह सकते हैं जो बहस हुई है उस पर फिलहाल रोक से तो इनकार कर दिया है। अब आप बताएं महिलाओं के हित के लिए इस बिल में क्या क्या है? ज़्यादा कुछ नहीं, महिलाओं के लिए बहुत कुछ है। जैसे कि मोदी जी आए तो फिर महिलाओं के लिए 3 तलाक ख़त्म हुआ, तो जो भी मुस्लिम समुदाय की महिलाएं उनके लिए बहुत ही अच्छा हुआ। और कुछ चीज़ें हैं जो सदियों से चली आ रही हैं, उनको समय के साथ चेंज होना ही चाहिए और बहुत अच्छा ये चेंजेस जो हो रहा है। और मैं वक्फ बिल के साथ हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें। और महिलाओं के लिए ये चीज़ सबसे बड़ी बात है कि वो उसमें जा सकेंगे, अपने हक़ की पूरी बात वो कह सकेंगी। अगर उनके साथ कुछ अगर नाइंसाफ़ी होती है तो वो उसमें अपनी चीज़ों को रख सकेंगी। तो यहाँ पे दोनों समुदाय का होना, हिंदू और मुस्लिम का होना कोई बुरी बात नहीं है। मैं खुद मुस्लिम समुदाय से हूँ, बट मैं इस वक्फ बोर्ड के साथ मैं सपोर्ट करती हूँ। देखिए, मुझे इस बात की जानकारी भी नहीं कि ये किस मज़हब से हैं, किस संप्रदाय से हैं, किस समुदाय से हैं। ये काले कोर्ट में है और मेरे लिए कानून की एक रखवाली है और ये रक्षा करते हैं। आप बताइए साहब, हम देख रहे हैं कि आप हमारी डिबेट को काफ़ी ध्यान से सुन रहे हैं, यहाँ पर धैर्य के साथ खड़े हैं, तो आप ज़रा हमें बताएं, हमारे दर्शकों को, कि दिक्कत क्या है, आखिर क्यों एक मुसलमान सड़क पे आ रहा है या उसको लाने की कोशिश की जा रही है? सब सियासत है और कानूनी क्या कमियां हैं इसमें? नहीं, देखिए, बुद्धिजीवी जो लोग भी हैं कोई विरोध में नहीं है। बुद्धिजीवी वर्ग जो मुसलमान हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समुदाय का हो, कोई विरोध में नहीं है, सब लोग समर्थन में हैं। कारण क्या है? देश में जो भी चीज़ें हैं जनहित में, महिलाओं, बच्चों, गरीबों। नहीं, वक्फ बिल पे बताइए, वक्फ संशोधन बिल से क्या मुसलमानों को कोई नुकसान हो रहा है क्या? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्या? इल्लीगल है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें तो गवर्नमेंट ने बिल पास करके इम्पार्शियल जस्टिस की है। इसमें जितने महिलाएं हैं वो भी लाभान्वित होंगी, महिलाओं को रखा गया है। हाँ, उनको जो है तमाम अधिकारों को जो आज तक नहीं मिला है वो हमारे गवर्नमेंट ने उसको जो है दिलाने का कार्य कर रही है। बच्चे वो भी जो है लाभान्वित होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक बात और आ रही है कि 5 साल पहले जो मुसलमान है वो इस तरह से प्रॉपर्टी नहीं वक्फ में आ सकता, बोर्ड में आ सकता, तो क्या धर्म परिवर्तन पर भी इससे रोक लगेगी? नहीं, इसमें तो कहीं से किसी पर कुठाराघात नहीं, अधिकारों पर स्पष्ट दिया है। अभी हम लोग कंप्यूटर पर पढ़ करके आ रहे हैं 1 घंटा पहले। 5 वर्ष पहले से भी जो इस्लाम धर्म को स्वीकार करता है वो बोर्ड में रखे जाएंगे, मुस्लिम महिलाएं रखी जाएंगी। मतलब उससे कम नहीं कि जो 1 साल पहले बनाए, 2 साल पहले बनाए मुसलमान, वो नहीं। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे सबसे बड़ी जो फायदे हैं, माफियाओं का शिकंजा इससे हटेगा। अच्छा, माफियाओं का जो वर्चस्व था धर्म की आड़ में, सीधे साधे मुस्लिम लोगों को बहका करके अपनी निजी संस्थाएं, कॉलेज, डिग्री कॉलेज या कोई इंस्टीट्यूशन चलाते थे, इससे उनका भूमाफियाओं का वर्चस्व हटने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और इस पर कलेक्टर का भी नियंत्रण है, न्यायपालिका का है, सरकार का है।
तो कहीं से भी यह राष्ट्रीय हित में अत्यंत आवश्यक था और ये फायदेमंद है। तो यही तो उन लोग का ऑब्जेक्शन भी हो सकता है कि भाई क्यों जिला प्रशासन इसमें आ रहा है, क्यों डीएम आ रहा है, क्यों सर्वे किया जाएगा, और हम और लेखा जोखा देने में भी आपत्ति है। अगर ट्रांसपेरेंसी है तो देना चाहिए। आप ऐसा है कि देखिए, उन लोगों का एक चैनल है जो इन ज़मीनों का दुरुपयोग करते थे, भूमाफिया, उनको ज़रूर इसमें किरकिरी आ रही है, वही लोग बरगला रहे हैं। वास्तविकता यह है कि इससे आम मुसलमान लाभान्वित होंगे। लेकिन बंगाल में हिंसा हो रही है। आप बताइए भाई साहब, हम देख रहे हैं आप युवा हैं, देश में जो पिछले 10 सालों में तमाम तरह के कानून आए, चाहे ट्रिपल तलाक की बात की जाए उसको हटाया गया, इसके अलावा 370 और जो भी चीज़ें परिवर्तन आप देख रहे हैं, क्या लगता है, आप युवा हैं और अधिवक्ता भी हैं, राजनीति गलियारे में चर्चा है कि ये जो सरकार है सिर्फ धर्म की ही सियासत करती है। देखिए, हम यही कहेंगे कि सरकार जो भी निर्णय ले रही है, ठीक है, वो हमारे सबके पक्ष में ही है, ठीक है, तो हम यही चाहेंगे, हम उसका सम्मान करते हैं जो भी सरकार निर्णय ले रही है। आपका क्या विचार? देखिए, हमारा भी विचार यही है, बाकी जो भी निर्णय हैं सरकार के वो उत्तम है, और ये वक्फ का भी निर्णय सभी लोगों के लिए सर्वोपरि है, महिलाओं के लिए भी है, और मुस्लिम समुदाय के लिए भी एक अच्छा ही जो भी सरकार के द्वारा खुल करके सामने आ रहे हैं, जो सरकार के रिजल्ट हैं, जो भी जजमेंट हैं, वो मुस्लिमों के लिए भी हैं, सभी के लिए हैं, और ख़ास करके भू माफियाओं के लिए भी हैं, जिससे भू माफियाओं को भी थोड़ा सा एक नया आयाम मिलेगा कि वो जैसे भूमि पर अपना कब्जा जमाते हैं हर जगह पर। बिल्कुल, जो लैंड माफियाज हैं उन पर लगाम लगाई जा सकती है। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, नहीं, लैंड माफियाज जो हैं अभी तक जितनी वक्फ बोर्ड की ज़मीनों और पे कब्ज़ा किए हैं, क्योंकि छोटी मोटी ज़मीन नहीं है, आप समझिए कि 9 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, और आप ये सोचिए कि रेवेन्यू जो है वो लगभग ना के बराबर आ रहा है। सरकार की आपत्ति इन चीज़ों पे भी है। अगर इतनी ज़मीन है, क्या वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर कोई समाज के हित के कार्य हुए, कोई हॉस्पिटल्स बना, कोई हम कहें एजुकेशन सेंटर बना हो, इस तरह की चीज़ें भी लोग कह रहे हैं, तो आपका क्या कहना? मेरा कहना है कि जो वक्फ पर बैठे हुए बहुत दिनों से एक घराना लोगों ने कायम कर लिया है, और घराने के माध्यम से वक्फ बोर्ड का संचालन चल रहा था। उन लोगों ने अपने कुछ लोगों को, प्रायोजित लोगों को लगा रखा है, बात बात पे रोड पे आ जाना, दंगा करना, फसाद करना, हिंदू मुस्लिम दिखाना। वास्तव में हमारे देश का 95-98% मुसलमान शांतिप्रद है, शांति प्रिय है, और वह देश के कानूनों में भरोसा करता है, विश्वास करता है। तभी ये तो बात सड़क की हो रही है, राजनीति की हो रही है। संसद भवन में लंबी मैराथन हुई इस बिल को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा हो रही है। थोड़ा कानूनी बातें आप बताएं। हाँ, तो इस परिप्रेक्ष्य में मेरा मंतव्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला पेंडिंग है, और ऐसे में किसी तरह की हिंसा करना जायज़ नहीं है। दबाव बनाने की राजनीति से सुप्रीम कोर्ट पर, माननीय सुप्रीम कोर्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जो भी कानून के अनुसार अधिकार होगा, उसकी संरक्षा और सुरक्षा में माननीय न्यायालय अपना निर्णय देगा। आप क्या कहना चाहेंगे? कानूनी रूप से कई सारी चीज़ दिक्कतें आएंगी। लोगों जो है, तमाम ऐसे लोग जो वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति दान किए थे 1995 में एक्ट बनने के बाद, आज के दिन वो उम्मीद नाम के एक विधेयक के द्वारा वो लागू होगा। लेकिन जो लोग अपने धार्मिक कार्यों के लिए ज़मीन दिए थे, अब बात ये हो सकती है कि एक दावा उनके वंशावली के लोग ठोक सकते हैं कि हमारे पुरखों ने ये ज़मीन जो है धार्मिक कार्यों के लिए हितार्थ दिया हुआ था। तो कहीं न जो है धर्म के बजाय वो कहीं न कहीं दूसरी कार्यों में और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जो मुतवल्लियों के द्वारा जो चलाया गया था, ये संगठन जो ये चल रहा था, कहीं न कहीं जो है ये सामाजिक हित के बजाय जो है, हमारे चूँकि संविधान से हमारा देश चलता है, और अलग बात है कि संविधान में जो है धर्म की स्वतंत्रता दी गई, लेकिन उसका एक दुरुपयोग हो रहा था। आज के दिन कहीं न कहीं हमारा ये देश एक विश्व का सबसे अच्छा संविधान है, और जहाँ पे एक समान नागरिक संहिता और समान जो है पुरुषों, महिलाओं, गरीब, धनी सबके लिए बराबर लेकर के चल रहा है। इसका सबको स्वागत करना चाहिए। अगर कुछ खामियां संसद में थी, जो कि चर्चाएं हुई थी काफ़ी लंबी, अगर कुछ खामियां हैं तो माननीय न्यायपालिका के माध्यम से की जा सकती है। जिस प्रकार से हिंसाएं हो रही हैं, जिस प्रकार से अनपढ़ और न जानने वालों को उकसाया जा रहा है कि मुस्लिम विरोधी है, ये है, वो सारी चीज़ें मुस्लिम विरोधी नहीं है। महिलाओं को जिस प्रकार से वंचित किया गया तो उसमें महिलाओं को स्थान मिला है। पारदर्शिता बिल्कुल पहले नहीं थी, मुतवल्ली अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कर रहे थे। आज के दिन जो सामान्य मुस्लिम जो उसमें जुड़ेगा, या फिर जो एक तरह से कहीं ना कहीं आज के दिन
तमाम लोग हैं जो ट्रस्ट या सोसाइटी के माध्यम से कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो वो ट्रस्ट की एक संरचना थी। अगर आज़ाद भारत के समय जो है जमींदारी समाप्त हो सकती है और तमाम पुराने कानून को जो है सरकारें समाप्त कर रही हैं, तो आखिर ये वक्फ एक्ट जो है जिसका स्वागत करना चाहिए। तमाम जिस प्रकार से मिशनरियों के नाम पे या फिर गलत चीज़ों से को जो है ये सारे लोग को जो अवैध कब्जा किए हुए हैं उसको जो है सही करना चाहिए। पारदर्शिता, जिम्मेदारी, जवाबदेही तय की जानी चाहिए। बिल्कुल, पारदर्शिता, जवाबदेही, जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। यही वजह है कि पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से लंबी बहस हुई, चाहे लोकसभा की बात की जाए, राज्यसभा की बात की जाए, और अब सुप्रीम कोर्ट के भी दरवाजे जो है वो खटखटाने का सभी धर्म के, सभी मजहब, सभी समुदाय के लोगों को हक है, और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन आप सोचिए कि बंगाल अगर जल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता है ये वेरी डिस्टर्बिंग है, तो आप सोचिए कि आखिर सियासत किस कदर इस मुद्दे पर चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, नौ उत्तर प्रदेश।